गांव के किनारे रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, समय पर हल चलाता, बीज बोता और अपने खेत को अपने बच्चे जैसा संभालता था। लेकिन कई हफ्तों से उसकी पकी हुई फसल रात में कोई चुरा ले जाता था। अरे फिर से? कल शाम तक तो ये कतार पूरी भरी हुई थी। इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता हूँ और रात को कोई आकर सब ले जाता है। रामू झुककर मिट्टी को देखने लगा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। जहां बालियां टूटी थीं, वहां गीली मिट्टी पर साफ पैरों के निशान बने हुए थे। ये निशान कल वाले नहीं है, कोई आज रात ही आया है। कदम छोटे नहीं है, मतलब बच्चा नहीं, और एक ही आदमी नहीं लगता। रामू भैया, सुबह सुबह इतने चुप क्यों खड़े हो? सब ठीक है क्या? ठीक कहाँ है गोपी? देखो, फिर फसल कम हो गई, कोई रात में काट कर ले गया। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने किसी को बताया? किससे कहूं? सबको बस अफसोस होता है, पर चोर हाथ नहीं आता। निशान तो साफ दिख रहे हैं, लगता है चोर रास्ता पहचानता है। हाँ, और इतना भी समझदार है कि पूरी फसल नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा काटता है ताकि पहले दिन किसी को शक ना हो। फिर तो वो गांव का ही कोई होगा या पास का। बाहर वाला इतना हिसाब से काम नहीं करेगा। मुझे भी अब यही लगने लगा है। रामू ने टूटी हुई बालियों को उठाया, कुछ मुड़े हुए पौधों को हाथ से सीधा किया और गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी चिंता अब धीरे धीरे संदेह में बदल रही थी। मेरी मेहनत पर हाथ डालने वाला कोई भी हो, इस बार बचने नहीं दूंगा। गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। चोर चालाक है। बस यही सोच रहा हूं, इस बार खेत नहीं, चोर को देखना है। रामू ने एक एक टूटा पौधा सीधा किया। वह नुकसान गिन नहीं रहा था, वह चोर की आदत समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि जवाब मिट्टी में ही छिपा है। देखो, ये निशान मेड़ से अंदर आए हैं और वापस उसी तरफ गए हैं। हाँ, लेकिन जाते समय बोझ ज्यादा था, पीछे की एड़ी गहरी धसी है। तुम्हारी नजर तो चौकीदार से भी तेज है। जब अपनी रोटी का सवाल हो तो मिट्टी भी बोलती सुनाई देती है। रामू, मैं तुम्हारे लिए छाछ लाई हूँ। सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अभी मन नहीं है सीता, पहले ये देखो, फिर रात में कोई फसल काट कर ले गया। हे भगवान, हर बार यही हो रहा है। अब तो घर का हिसाब भी बिगड़ने लगा है। भाभी, इस बार निशान साफ है, कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। बस ध्यान से करना। सामने वाला अगर चोरी कर सकता है तो झूठ भी बोल सकता है। सीता ने घड़े से पानी डालकर रामू के हाथ धुलवाए। रामू फिर नीचे बैठा और मिट्टी में उंगली से निशानों की दिशा बनाकर सोचने लगा कि चोर कब आता है, कहां से आता है और कितना समय रुकता है। देखो, यहाँ पौधे ज्यादा टूटे हैं, मतलब चोर जल्दी में था। या फिर उसे डर लगा होगा कि कोई जाग गया है। पिछली रात कुत्ता भी भौंका था, तब मुझे लगा कोई जानवर होगा। नहीं, जानवर ऐसे सीधी कतार में कटाई नहीं करता, ये हाथ का काम है। तो बात साफ है, कोई देख समझ कर आ रहा है। और उसे पता है कि मैं थक कर जल्दी सो जाता हूँ। फिर आज रात तुम अकेले मत रहना। अकेला नहीं रहूंगा, पर शोर भी नहीं करूंगा। पहले उसे भरोसा दिलाना होगा कि रास्ता साफ है। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अभी बस धागे जुड़ रहे हैं, पूरी गांठ शाम तक बनेगी। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि रामू के खेत से फिर फसल गई है। गांव में सहानुभूति थी, पर साथ ही धीमी फुसफुसाहट भी। रामू ने तय किया कि वह लोगों की बातें भी ध्यान से सुनेगा। रामू, सुना है फिर नुकसान हुआ? बहुत बुरा हुआ भाई। हाँ, हुआ तो है, पर इस बार चोर कुछ छोड़ गया है। क्या? अपनी चाल मिट्टी में। अरे निशान देखकर क्या होगा? रात की हवा बहुत कुछ बिगाड़ देती है। हवा पौधे झुका सकती है लाला जी, लेकिन कटाई नहीं कर सकती। बात तो सही है। तुमने चौकी रखने का सोचा? सोचा है, मगर चोर को पकड़ना है, भगाना नहीं। जो भी हो, सावधानी रखना। ऐसे लोग अंधेरे में कुछ भी कर सकते हैं। रामू ने सबके चेहरे देखे। किसी के शब्दों से ज्यादा वह उनके ठहराव, उनकी नजर और उनके सवालों को परख रहा था। उसे अभी किसी पर यकीन नहीं था,
पर किसी को पूरी तरह निर्दोष भी नहीं मान रहा था। अगर कहो तो मैं रात को साथ बैठ जाऊं? नहीं, अभी नहीं। ज्यादा लोग होंगे तो चोर आएगा ही नहीं।